क्या आपको पता है दोस्तों, मध्यकालीन भारत में एक ऐसा कर भी था जो सिर्फ गैर मुसलमानों से लिया जाता था। लेकिन ये कर क्यों लगाया जाता था? इसका उद्देश्य क्या था? और इसका मुस्लिम शासित राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ता था? आज हम इन सभी सवालों को आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जजिया कर एक तरह का धार्मिक कर था जो सिर्फ गैर मुसलमानों से लिया जाता था। मुस्लिम शासन वाले राज्यों में मुख्य रूप से मुसलमानों को रहने की अनुमति होती थी, और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहता था तो उसे जजिया देना पड़ता था। सल्तनत काल में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया वसूलना शुरू किया था। बाद में जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना तो उसने ब्राह्मणों से भी जजिया लेना शुरू कर दिया। इससे पहले ब्राह्मण इस कर से छूट पाए हुए थे। इस फैसले के विरोध में ब्राह्मणों ने उसके खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी, लेकिन फिरोज शाह ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया। आखिरकार दिल्ली की जनता ने ब्राह्मणों के समर्थन में उनकी जगह खुद ही जजिया देने का फैसला कर लिया। फिरोज शाह ने जजिया को जमीन के लगान से अलग कराकर एक स्वतंत्र कर के रूप में वसूलना शुरू किया। इसके बाद लोदी वंश ने भी जजिया कर को जारी रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने तो यहाँ तक नियम बना दिया था कि जो लोग जजिया और खराज भूमि कर नहीं दे पाते थे उन्हें गुलाम बनाकर अलग अलग शहरों में बेच दिया जाता था। अलाउद्दीन के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि काजी ने अलाउद्दीन को सलाह दी थी कि इस्लाम की आवश्यकता है कि हिंदुओं पर जजिया लगाया जाए, ताकि उनके प्रति अपमान और निरादर दिखाया जा सके। अलाउद्दीन की इन नीतियों को देखकर सल्तनत के बाहर के कई राजाओं ने भी हिंदुओं से जजिया वसूलना शुरू कर दिया। कश्मीर में सबसे पहले सिकंदर शाह ने जजिया कर लगाया था। वह एक कट्टर शासक माना जाता है जिसने हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार किए। उसके बाद जब उसका बेटा राजा बना तो उसने कश्मीर में सिकंदर द्वारा लगाया गया जजिया समाप्त कर दिया। इस प्रकार कश्मीर में जजिया खत्म करने वाला वह पहला शासक माना जाता है। हालांकि उसने इसे केवल कश्मीर तक ही समाप्त किया था। गुजरात में जजिया अहमद शाह ने लगाया था। कहा जाता है कि उसने जजिया इतनी कठोरता और क्रूरता से वसूला कि मजबूर होकर बहुत से हिंदू मुसलमान बन गए। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला महान शासक अकबर को माना जाता है। उसने 1564 में पहली बार जजिया समाप्त किया, लेकिन 1575 में पुनः लगा दिया और फिर 1579 में इसे दोबारा हटाकर समाप्त कर दिया। बाद में औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। हिंदुओं ने इसका कड़ा